देश में एक युवा आयोग के गठन का ये समय है। लोगों ने 17 महीने काम करके दिखाने का काम किया है। बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे क्या चिराग पासवान की मांगे पूरी होगी। हालांकि कोई अभी बता नहीं पा रहा है कि क्लियरली उनकी क्या मांग है, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके सांसदों ने यह तो क्लियर कर दिया है कि जैसा कि हम लोग 5 सांसद हैं और 5 सांसद के जो क्षेत्र आते हैं उसमें 27 विधायक तो आते ही आते हैं, तो हमारा अपना ही क्षेत्र 27 विधायकों का बना हुआ है, तो उतना सीट तो कंफर्म है भैया। अब उससे ज़्यादा कम से कम तो 8-10 सीटें तो हमें दे सकते हैं ना। अगर हम गठबंधन में हैं तो उसका तो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। 5 सांसद हम हैं और उसके अंदर 27 विधायक आ जाते हैं, एमएलए आ जाते हैं, तो उतना तो हमें मिलना ही मिलना है, उसमें नो डाउट। यानी कुछ बढ़ के तो दीजिए, यानी एनडीए में कम से कम 40 सीट तो दे दीजिए हमें, तो क्या उनकी मांगे पूरी होगी। बड़ा ध्यान से देखिएगा और बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप भी बताइएगा कि क्या 40 मांग उनके लिए एक कह सकते हैं एकदम क्लियर मांग है या उतनी मांगे सही है। अगर सही है तो क्या उतना मिल पाएगा। क्या लगता है बीजेपी उनको अपने जेब से निकाल करके उधर ट्रांसफ़र कर देगी, या लगता है कि नीतीश जी मान जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश जी तो 122 की बात कर रहे थे। अगर 122 में अगर उनको ना मिला तो 100 तो ले ही लेंगे। अगर 100 उधर से उन्होंने ले लिया, अब बीजेपी 100 आ गए और 40 मांगे, फिर कैसे पूरे कर पाएंगे। बहुत कह सकते ना तीखी नोक झोंक चल रही है, और हो सकता है कि इस दिवाली के तीखी नोक झोंक में बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है, बहुत कुछ कह सकते ना टूट फूट हो सकता है। और जहाँ पर बहुत सारे बर्तन होते हैं तो आवाज़ भी वहीं से निकलती है, और इस बर्तन में आवाज़ अब निकलना शुरू हो गया है, और उसका कहीं ना कहीं मलाल होली को लेकर के है। और उससे पहले कई सारे लोगों ने इस तरह से बातें करना शुरू कर दी है। नीतीश जी तो बोल ही नहीं रहे, क्योंकि बोलेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए चुप ही हैं। कहते हैं कि भैया हमें तो एक तो मुख्यमंत्री आप बनाने के लिए बात नहीं कर रहे हो, हमारा नॉमिनेशन से नाम दे नहीं रहे हो, और सिर्फ और सिर्फ हमारे चेहरे से लड़ाई लड़ना चाहते हो। बट मुख्यमंत्री कोई बोर्ड डिसाइड करेगा, बिहार हम ही है, बिहार बोर्ड हम ही है, सब कुछ बोर्ड हम है, और डिसाइड क्या गुजरात का लॉबी डिसाइड करेगा। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी हम ही से सब कुछ चलता है। और नीतीश कुमार को यह पता है कि ऐसे ही होगा अगर बिहार में रहना है तो। तब उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके बेटे ने जिस तरह से मीडिया पे आ करके क्लियरली बोला है उस तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही, नाम दर्ज कर दिए सीएम के कैंडिडेट में, बोलिए तभी कुछ हो सकता है बिहार का, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हमारे चाचा जी इंतजार कर रहे हैं, यानी लालू यादव, यानी चाचा मानते हैं। अब देखिए चाचा भतीजे का एक नया रिलेशन भी शुरू हो गया है। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब सेंटर से आग बबूले हो रहे हैं लोग, यानी कहीं ना कहीं अमित शाह की रोशनी तेज हो रही है, उनकी नज़र कहीं और दिख रही है। यानी लगता है कि इस बार का चाणक्य नीति कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस बार एक ही जगह एक ही पार्टी में 2-2 चाणक्य आ गए हैं ना, तो मामला तो गड़बड़ होगा ही होगा। और जब एक म्यान में 2 तलवार आ जाती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होती है। टन टना टन टन घंटी बजना शुरू हो जाती है, और वही चीज़ है देखने को मिल रहा है बिहार में। यानी 2-2 चाणक्य आ गए हैं, दोनों की चाणक्य नीति चल रही है, तो उसमें फंस कर करके रह रहे हैं चिराग पासवान। इसलिए कहा मैंने कि क्या चिराग पासवान की मांग 40 सीटों पर है, वो क्या उन्हें मिल पाएगी। 40 नहीं भी अगर कम आए तो 35 दे पाएगी, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बड़े बड़े लोगों के मुंह पे ताला लग चुका है, यानी जिप लग चुका है। अब कैसे करेंगे। यानी 40 सीट ये ले लेंगे। मांझी अलग अलापते रहते हैं, कहते हैं कि हमको कुछ नहीं दीजिएगा क्या, हम नहीं दीजिएगा तो हम अकेले लड़ लेंगे। 20-22 तो वो भी करते हैं डिमांड, 60 इधर हो गए, 10 कुछ वहाँ हो गए,
60-70 तो इधर ही हो गए, फिर बचेगा क्या उधर। अब यानी नीतीश तो अगर कितनों भी काटिएगा तो 100 ले लेंगे, तो फिर बीजेपी का सबसे बड़ा चुनौती वही है। फिर बीजेपी सरकार जिस हिसाब से सोच रही बिहार में अपनी सरकार हो, कहाँ से होगी। यानी इस बार भी उनकी सोच में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है कि कैसे लगाएंगे, कैसे कुछ ताम झाम करें, किस तरह से किसको किसको समेटने की फिराक में हैं, और ऐसी कई सारी नीतियों पे काम कर रहे हैं। और उधर आरजेडी के सर्वे सर्वा अगर कह सकते हैं, उनके तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे उनके पिता लालू यादव हो। कहीं ना कहीं उन्होंने भी पूरी तरह से भाजपा रोको अभियान चला दिया है, न कि एनडीए रोको अभियान है, सॉरी एनडीए रोको अभियान नहीं है, भाजपा रोको अभियान। यानी भाजपा को नहीं लाना है बिहार में, वो लाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए उनको नहीं लाना है। एनडीए आए, एनडीए मीन्स बाकी घटक दल रोक रहे हैं, तो उन्होंने एक अलग ही अभियान चला रखा है। हालांकि उस अभियान से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सीट जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसको लेकर के एक अलग चल रहा है। और कहीं ना कहीं निशांत और तेजस्वी कहते हैं लालू यादव में चाचे भतीजे का रिश्ता भी मिलने लगा है, और कहीं ना कहीं वो बार बार बोल ही देते हैं मेरे चाचा हैं, तो शायद चाचे भतीजे की बात भी बन सकती है। अगर इधर गड़बड़ किए तो नीतीश जी कहेंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन भतीजा कहेगा हम चाचा के साथ हैं, तो कैसे होगा काम। यानी हो जाएगा कोहराम, और बिहार में फिर से लगेगा बड़ा लगाम। अब इसको लेकर के हो रहा है संग्राम। अब क्या करेंगे, अभी तो है खेल, अब इस खेल को बस समझना है, इस खेल से आगे निकलना है। लेकिन इस खेल में क्या चिराग पासवान की जो मैं बातें किया था, जो 40 सीटों को लेकर के, क्या उनको नज़रअंदाज किया जाएगा, या उनको 30 से नीचे लपेट कर और कुछ प्लानिंग किया जा रहा है, या उनको समझाने बुझाने की मांग कर रही है, या उनकी ही पार्टियों को कुछ न कुछ इधर उधर समेटने की बात की जाएगी। बहुत कुछ हो सकता है, जो कि हम अगले कड़ी में बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ आएंगे कि इसके पीछे अगर कोई रीजन है, अगर इसके पीछे कोई तुर्क का एक्का छिपा हुआ है, तो वह हम अगले वीडियोस में रिवील करेंगे। तो अगली वीडियोस भी देखना मत। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना, और एक लाइक दे करके हमें भी ऐसे ही मोटिवेट करते रहना।